Good afternoon to all. Welcome to the Shaurya Bharat digital platform and Shaurya Bharat Defense Yodha YouTube channel. We are discussing the various facts or static GK of FCAT. So continue with that facts. Let's move further. हमने ये सुपरलेटिव्स कर लिए थे और क्या किया था, स्टेडियम हो गए थे, राइट, और फेमस पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हमने कर ली थी काफ़ी सारी. कुछ और नाम जो करंट के आएंगे वो मैं सब आपको ऐड करवा दूंगा, वो इसमें नहीं है. यस, ये नहीं हुई थी ना स्लाइड, सॉरी, ये आगे पीछे वाला. ये स्लाइड नहीं हुई थी ना. यस, फेमस पर्सनालिटीज में देखिए, जिम थॉर्पे वेरी फेमस स्विमर फ्रॉम यूएस, और इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है माइकल फेल्प्स फ्रॉम यूएस. एंड इन बिटवीन इसका रिकॉर्ड जो एग्जैक्ट तोड़ा था वो तोड़ा था ऑस्ट्रेलियन ने, जिसको ब्लैक शार्क कहते थे. उसका भी नाम इयॉन थॉर्प था, और उसकी हाइट इतनी थी कि आधा रास्ता तो वो वैसे ही छलांग मार के कवर कर लेता था, मतलब उस दूसरों से आगे निकल जाता था. तो हाँ, डाइव बहुत अच्छी मारता था वो. तो जिम थॉर्प स्विमर. जिमी कॉनर्स बहुत फेमस प्लेयर था, बहुत पुराना टेनिस के टाइम का. जिमी कॉनर्स और जॉन मैकेनरो, इन दोनों में बिल्कुल वो जोरदार वाला, ठीक है, रिवैलरी थी. जॉय डेमेगो नहीं, ये बेसबॉल से हैं, ये भी ध्यान रखना है. ये जॉन मैकेनरो आ ही गया यूएस का, ये यूएस का, और जिमी कॉनर्स ये भी यूएस का. इन दोनों में टेनिस में काफ़ी रिवैलरी होती थी. देन साइकिलिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग काफ़ी बार जीता हुआ है. और सर्फिंग बहुत कम मिलता है तो उसको भी हम ध्यान से देख सकते हैं, कैली स्लैटर फ्रॉम सर्फिंग. सर ओलंपिक में भी है. हाँ, इस बार भी डाली थी. सर्फिंग कैसे करते हैं? उसका कोई क्यों, ये टोक्यो में तो और आसान है. मतलब पैसिफिक ओशन का पार्ट, वहाँ आइलैंड ही आइलैंड है वहाँ. तो आइलैंड ये कह रहे जीतते कैसे हैं? जीतता कौन है? हाँ, वो तो फिर कुछ रूल्स बनाते हैं उस तरह के, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं सर्फिंग का. देन वेरी फेमस प्लेयर मैजिक जॉनसन, बास्केटबॉल इंपॉर्टेंट एथलीट भी था, सुपर एथलीट एंड बास्केटबॉल प्लेयर. देन मार्क स्पीड स्विमर था. मार्टिना नवरातिलोवा फेमस टेनिस प्लेयर. मार्टिना नवरातिलोवा यूएस की, और स्टेफी ग्राफ, इन दोनों में कंपटीशन होता था. मैंने स्टेफी ग्राफ लिखवा दिया होगा आपको, जर्मन की. देन माइकल जॉनसन एथलेटिक्स है ना, मैजिक जॉनसन, माइकल जॉनसन. माइकल जॉर्डन अगेन बास्केटबॉल वेरी फेमस प्लेयर. माइकल फेल्प्स स्विमर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके गले में मैक्सिमम सोना है, यानी इसने करीब एक इवेंट में, मतलब स्विमिंग के जितने भी इवेंट है उसमें सारे गोल्ड मेडल खींच के ले जाता है. देन गैरेथ बेल वेरी फेमस फुटबॉल प्लेयर. गैरेथ बेल फ्रॉम वेल्स, लेकिन इस बार बहुत बुरी तरह से हारा था. गैरेथ बेल अगर आपने देखा हो तो जो पोनीटेल बनाता है पूरी, वो गैरेथ बेल, बहुत फेमस प्लेयर. देन ब्रायन लारा, आप जानते हैं, वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्लेयर. सर विवियन रिचर्ड्स, ये हमारे टाइम के वेस्ट इंडीज के बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर, कैप्टन थे काफ़ी टाइम तक. वर्ल्ड कप 83 में इंडिया को इनसे ही सबसे बड़ा डर था. इनसे भी पहले सर गैरी सॉबर्स, इनके भी आगे सर लगता है, इनके भी आगे सर लगता है, दोनों ही वेस्ट इंडीज़ के बहुत प्लेयर. ये कैप्टन, इनसे पहले कैप्टन ये थे जिनकी कैप्टनशिप में 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने जीते थे क्रिकेट के कंटिन्यूस. ठीक है, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट. एंड मोनिका सेलेस, बाद में जब ये इनकी तो एज हो गई थी तो इसके बाद आ जाती है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंट उसके स्टेफी ग्राफ की मोनिका सेलेस,
जो बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी जब भी स्मैश या कुछ भी सर्व करती थी तो फेमस थी अपने चिल्लाने के कारण। शी इज़ फ्रॉम यूगोस्लाविया, नाउ सेटल्ड एट यूएस, टेनिस प्लेयर। पिक ले लीजिए। यस तो यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान देना, एक तो फेल्प्स पे, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। मैजिक जॉनसन, माइकल जॉर्डन। कौन से बास्केटबॉल प्लेयर की हेलीकॉप्टर से डेथ हुई? कोबे ब्रायंट। यस, कोबे ब्रायंट, उसको भी आप जोड़ लेना, कोबे ब्रायंट। चॉपर था पर्सनल इसका, जिसपे ये और इसकी डॉटर, फैमिली पूरी नहीं थी, डॉटर कहीं जा रहे थे, क्रैश। बहुत फेमस प्लेयर बास्केटबॉल का, कोबे ब्रायंट। सो दैट इज ऑल अबाउट फेमस प्लेयर्स। लेट्स मूव फर्दर। नाउ कप्स एंड ट्रॉफीज एसोसिएटेड विथ डिफरेंट स्पोर्ट्स और गेम्स। कौन कौन सी कप्स हैं और कौन कौन सी ट्रॉफीज जो किससे किससे रिलेटेड है? और एक वो भी पढ़ना होगा, मैं एफकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के नेम से क्वेश्चन आता है, स्पेशली करंट वाली सारी, इस ईयर की और पिछले साल की, ये दोनों देखनी होगी। तो भी मैं एक बार उसमें कवर अप करके ले आऊँगा, क्योंकि उसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, फर्स्ट हॉकी। कप्स एंड ट्रॉफीज। आगा खान कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, विमेन हॉकी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यानचंद और नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, ये भी पूछा हुआ है। These all are associated with hockey. Now football. ये सभी इंडियंस हैं, इंटरनेशनल लेवल के नहीं लिखे हैं हमने। ये सभी किसके लेवल के लिख रहे हैं हम? इंडिया के लेवल के लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं फुटबॉल में। बेगम हजरत महल कप फर्स्ट, देन बिल्ट कप, बॉर्डोई ट्रॉफी, कोलंबो कप, देन इंपॉर्टेंट वन, इसमें जो इंपॉर्टेंट आएगा वो देखिए, यहाँ इंटरनेशनल लेवल भी आ गया है। सबसे पहला है फीफा वर्ल्ड कप, देन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रोवर्स कप, अभी बता रहा हूँ, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल चैंपियनशिप, संतोष ट्रॉफी। क्वेश्चन वो ऐसे नहीं पूछेंगे, ऑप्शन यो नहीं देंगे, वो कहेंगे विच वन इज द नेशनल चैंपियनशिप ऑफ फुटबॉल? संतोष ट्रॉफी। देन आईएफए शील्ड ऑफ कोर्स, अगेन नेशनल चैंपियनशिप इज बीसी रॉय ट्रॉफी। अब ये बीसी रॉय कौन है? विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर
जिनका डे मनाया जाता है 1 जुलाई। बीसी राय ट्रॉफी 1 जुलाई जो है, विधान चंद्र राय डॉक्टर थे और बहुत ही बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए सोशल सर्विस के लिए आए थे। इनके नाम पर बहुत सारे ट्रॉफीज़ बनाई गई और 1 जुलाई इनका होता है बर्थडे, तो डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो जुलाई 1 यानी 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? चिकित्सक दिवस हिंदी में कहें तो, इंग्लिश में डॉक्टर्स डे। और किस पे? डॉक्टर विधान चंद्र राय, बीसी राय ट्रॉफी, यह भी नेशनल चैंपियनशिप में काउंट होती है। आईएफए शील्ड, सीजर कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंडिया में जो फुटबॉल मैक्सिमम खेली जाती थी बंगाल में। यहाँ 2 क्लब्स के नाम लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्लब आता है ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, ये इंडिया के हैं। सेकंड मोहन बागान, थर्ड मोहम्मडन स्पोर्टिंग, मोहम्मडन सॉरी, ये सारे क्या हैं? क्लब्स हैं। फुटबॉल इनमें खेला जाता है इंडिया में, बहुत पुराने टाइम से हैं। और ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, इन दोनों में फुल रेवलरी शुरू से। तो अगर क्वेश्चन आ जाए इनसे रिलेटेड कि यह क्या है, क्लब्स हैं, ये किस गेम को प्रेफर करते हैं? ओनली फुटबॉल। सर फीफा के अंदर इंडिया की टीम आती है, क्वालिफाई नहीं कर पाती, इसलिए रैंक काफ़ी नीचे हो जाती है। लेकिन अभी तो बहुत अपर रैंक में आ गई थी और सुनील छेत्री जो कैप्टन थे, उन्होंने लियोनेल मेसी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था टोटल इंटरनेशनल गोल्स में। अभी सुनील छेत्री है, वो छोड़ दी उसने, क्लब छोड़ दिया कम से कम। बार्सिलोना छोड़ दिया, पीएसजी ज्वाइन कर लिया, कल मैंने बता दिया था। आईएफए शील्ड, देन सीजर कप, और जैसे ही बार्सिलोना छोड़ा, आज बार्सिलोना जीत गई है पहला मैच। मैच फिक्सिंग करी थी। ठीक है सर, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, देन विट्ठल ट्रॉफी, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, एक तो कन्फेडरेशन कप पूछा जाता है, ध्यान रखना। जहां मैंने मार्क किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे हुए हैं, बाकी तो नहीं पूछे जाते हैं। डूरंड कप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी, डूरंड कप, रोवर्स कप, ये दोनों पूछे हुए हैं। और संतोष ट्रॉफी, ये भी पूछा हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप आपको पता ही है, आईएफए शील्ड। और वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं तो मैंने बताया था आपको, एक तो होता है कोपा अमेरिका कप, कोपा को KOPA भी लिखते हैं, कुछ COPA भी लिखते हैं, कोपा अमेरिका कप फुटबॉल। यह ओनली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में होता है। और यूरो कप, जो यूरो कप होता है वह होता है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। और क्वेश्चन पूछेंगे करंट में, यूरो कप किसने जीता इस बार वाला? इटली। कोपा अमेरिका कप किसने जीता? अर्जेंटीना। तो ये दोनों काफ़ी फीफा से काफ़ी जस्ट नीचे लेवल के जो कप्स होते हैं जहाँ पर मैचेस होते हैं। बाकी बहुत सारे कप्स होते हैं, ट्रॉफीज होती है। यस, रोनाल्डो है अर्जेंटीना से। कौन? रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल का है, कहाँ अर्जेंटीना में खेलेगा? पोर्टुगल से। पोर्टुगीज का है, वो तो पोर्टुगल है, लेकिन खेलता है वो क्लब है दूसरा। किस क्लब से खेलता है रोनाल्डो? रियल मैड्रिड। नो, वो कभी छोड़ दिया, 1 साल हो गया पूरा। जुवेंट्स, जुवेंट्स इटली का क्लब है, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेस्ट प्लेयर है। हाँ, नंबर 1 है अभी, वर्ल्ड नंबर 1। नेक्स्ट,
क्रिकेट। सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज है। नहीं, सबसे ज़्यादा तो अभी हाँ ट्रॉफीज़ में ये है, टर्म्स में बैडमिंटन, क्रिकेट। अब देखिए जहाँ मैं इसमें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वही देखना है, बाकी तो बहुत कुछ है। एक तो इसमें ये देखिए, आईसीसी वर्ल्ड कप। एक मिनट रुकिए, जस्ट ए मिनट। पहले हमें नेशनल लेवल की देखनी होगी, वो पूछी जाती है। आईसीसी वर्ल्ड कप कोई नहीं पूछता है, सबको पता होता है। रणजी ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी। देखिए एक सेकंड, सबसे अभी जो क्वेश्चन पूछा था, एक तो ये पूछा गया था देवदत्त ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, अगेन इंपॉर्टेंट, ईरानी ट्रॉफी। राइट। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यह इनके नाम पर, सॉरी, ठीक है। एंड देन नेशनल कप जो हमारा होता है, नेशनल चैंपियनशिप, वो कौन सी है? रणजी ट्रॉफी। तो मैं जहाँ जहाँ ये मार्क कर रहा हूँ आप पिक ले लीजिएगा। ये तो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कप। सर वो दुलीप तो माही ने भी खेली थी, महेंद्र सिंह धोनी ने, वो इम्पोर्टेंट नहीं है? कौन सी? दुलीप ट्रॉफी। दिलीप, हाँ दिलीप ट्रॉफी है ना नेशनल, ड्यूलिप नहीं है वो, दिलीप है, स्पेलिंग मिस्टेक है ये। दिलीप ट्रॉफी यह भी नेशनल लेवल का बहुत अच्छा है, ये दिलीप होना चाहिए। नहीं वो दुलीप बोल रहा था, मैं सोचा वो गलत बोल रहा हूँ। ठीक है। और एक आता है विजय हजारे और एक होता है विजय मर्चेंट, ये दोनों हैं। ये रहा विजय मर्चेंट। ये दोनों आ गए इसमें, विजय हजारे एंड विजय मर्चेंट। ये तो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इसमें आईसीसी वर्ल्ड कप और एक क्वेश्चन जो आईसीसी का, अरे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एशिया कप। फिर देखिए अब एशिया कप भी होता है, एक T20 भी होता है। ये तो होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं नाम यहाँ लिखा हुआ है, उसको कर रहा हूँ मैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऐसे बोला जाता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये भी पूछा जाता है। और एक चारमीनार चैलेंजर कप हैदराबाद, जो ये ट्रॉफी होती है, पहले होती थी B&H, बेंसन एंड हेजेस। और एक सीरीज होती है, सुपर रेवलरी है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, एशेज सीरीज, तो ये वाली। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट है जो बीच में चली थी। एक तो ये कप चला था पर अब नहीं होता है, शारजा कप, ये भी उस समय बहुत फेमस था, पाकिस्तान के साथ सारे मैचेस यहाँ होते थे। अब इस बार ज़रूर IPL हुआ है वहाँ पर। पहले हमेशा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान यहाँ होते थे शारजा में, और नेचुरली था कि पाकिस्तान के एम्पायर सारे मिल जाते थे, और करीब एक मैच में 8 प्लेयर्स को LBW दिया गया था इंडिया के। देन मैकडॉवेल प्रूडेंशियल कप, भारत ने जो पहला वर्ल्ड कप जीता था उसका नाम ये था प्रूडेंशियल कप, 1983 क्रिकेट में वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था उसका नाम ये था। उसके बाद रिलायंस कप हुआ, रॉथमेंस कप हुआ, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी होती है, कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये लोकल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ज़्यादा पूछी जाती है, NDA CDS में नहीं पूछी जाती, फिर भी ध्यान रखना। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी। फिर एक और वर्ल्ड कप हुआ था, वो पूरा था विल्स ट्रॉफी। तो विल्स जो कंपनी है सबको पता होगा, विल्स सिगरेट,
उसकी कंपनी बहुत फेमस थी। जिलेट कप क्या था? हाँ, जिलेट कप कंपनीज हैं सब जो करवाती हैं सारे, आईपीएल है ना। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट, एक विजडन ट्रॉफी है, ये भी वर्ल्ड कप था। तो बहुत सारे कप्स हैं भाई तो उसके भी ऐड आएंगे। और इसमें देखिए जितनी कंपनीज वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ये मैचेस करवाते हैं। तो जैसे जीडी बिरला, तो बिरला आ गए, ठीक है। जिलेट अभी आपने पूछा था, जिलेट कप, ये वाला जीडी बिरला कप, बहुत सारे हैं, ठीक है। भाई तो उसका भी और एक ये ध्यान रखना, रानी झांसी ट्रॉफी, इसको भी याद रखना। ये सारे क्रिकेट के। नाउ कम टू इम्पॉर्टेंट वन इज ऑफ कोर्स योर बैडमिंटन फर्स्ट, उसके बाद टेबल टेनिस लेंगे। बैडमिंटन में आपको मैं बता रहा हूँ उतना ही याद रखना, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। एक तो अमृत दीवान कप बहुत फेमस है इंडिया में, राइट। अब देखिए जो बाहर जो होते हैं उनमें सबसे फेमस है, और ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एफकैट, शायद एक मैं 2019 की बात करूंगा, एक थॉमस कप होता है और एक ऊबर कप होता है। एक थॉमस कप, एक ऊबर कप, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे हुए हैं। फिर एक और होता है नारंग कप, सिक्के नारंग ट्रॉफी है क्या है? नारंग कप, यस। योनेक्स कप अगेन इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड कप तो आएगा ही आएगा, ये तो वर्ल्ड लेवल का होता है। एक ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है, एक वर्ल्ड कप होता है। जो ऑल इंग्लैंड पहले होती थी उसी को वर्ल्ड कप नाम दे दिया गया है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है बैडमिंटन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी इतना नहीं पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये थॉमस कप और ऊबर कप, एक मेल का होता है और एक फीमेल का होता है, ये इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। सर ओके, अच्छा कमेंट आ रहे हैं क्या? आज तक तो कभी आए। वेरी गुड आफ्टरनून कैडेट प्राची ग्वालानी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए थॉमस कप जो है मैन के लिए है, ऊबर कप फीमेल के लिए है ना, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट वन, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में जो आपको याद रखना है, एक तो है यहाँ मेन वुमेन बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा हुआ है। राजकुमारी चैलेंज कप, ये एक तो विमेन में ज़्यादा पूछते हैं, जूनियर होता है इसलिए। बाकी तो इसमें कभी कोई क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, मैक्सिमम क्लासिफिकेशन इसमें किया हुआ है। जयलक्ष्मी कप वुमेन अगेन। रामानुजा ट्रॉफी, ये पूछा हुआ जरूर ध्यान रखना, मेंस के लिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। रामानुजा ट्रॉफी मैन जूनियर टेबल टेनिस। इसके बाद आता है बास्केटबॉल। जस्ट ए मिनट, ओके नहीं बास्केटबॉल में भी एक तो फेडरेशन कप इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट होता है इसमें विलियम जॉन्स कप, बैंगलोर ब्लूज चैलेंज। बैंगलोर ब्लूज चैलेंज ये जैसे हम कहते हैं, जैसे हमारा कबड्डी हो रहा है, प्रीमियर लीग होने लगी ना, जैसे आईपीएल होता है, वैसे इसका प्रीमियर लीग होता है। तो बैंगलोर ब्लूज चैलेंज ये भी काफ़ी फेमस है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ कभी नहीं पूछा हुआ है, फिर भी एक बार आप देख लेना। हाँ, नेहरू कप, नेहरू कप,
वो तो NBA तो बास्केटबॉल अलग होती है, वो तो इंटरनेशनल लेवल है, इंडिया का लेवल नहीं। देखिए बास्केटबॉल में फेडरेशन कप, फीबा, ये तो सब, नेहरू कप तो बास्केटबॉल में कभी सुना नहीं मैंने। NFS एक और और फीबा जो है ये FIBA, ये इंटरनेशनल लेवल का हो सकता है, मे बी इंटरनेशनल लेवल का हो सकता है। NBA होता है, जैसे NBA भी होता है। चलिए देखते हैं आगे। इसका पिक ले लिया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट आ रहा है, इसमें से मैं केवल बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट लेना हमको। सबसे पहले हम देख लेते हैं पोलो। पोलो में जो पूछा हुआ है, एक तो गोल्ड कप, एजरा कप गोल्ड कप, और एक ये भी पूछा हुआ है स्नीडर कप। सेकंड में इसमें इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा आपको, गोल्फ उससे पूछे जाते हैं, और उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, राइडर कप। ये 2 बार पूछा हुआ है। और एक और अगर देख लें, अगर गोल्फ में तो आइजनहावर ट्रॉफी भी पूछी जाती है, और प्रिंस ऑफ वेल्स कप भी इंपॉर्टेंट है। तो इनको दोनों को साथ में ले लेता हूं मैं। हाँ, दोनों ही गोल्फ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इस बार ये भी ध्यान रखना, वॉकर कप भी। कौन सी प्लेयर जो थी वो 4th प्लेस पे रही थी टोक्यो ओलंपिक में, गोल्फ में? अदिति नाम का क्या? यस, अदिति अशोक, ठीक है, 4th प्लेस पे रह गई थी। लास्ट 2 बर्डी मार नहीं पाई थी वो। उसमें क्या पता, तो वो जैसा वो कम है, उसने स्टेटमेंट दिया कि जो लैंड का पार्ट था वो बहुत थोड़ा सा गीला था, तो वो उसकी स्टिक एकदम से अंदर धंस गई थी शॉट मारते वक्त। बाकी तो वो ब्रॉन्ज मेडल ले लेती। और ओलंपिक में जो 4th प्लेस पे आता है उसको बहुत दुख होता है। या तो 4th आए ही नहीं, 4th और 2nd। सेकंड वाला तो थोड़ा दुख करेगा, लेकिन फिर भी जब उसके गले में वो रहता है सिल्वर तो भूल जाता है। जरूर थोड़ा अफसोस होता है उसको मैच खत्म होने के बाद, लेकिन 4th वाला जब तक 4 साल पूरे नहीं होंगे तब तक दुखी रहता है। 4 साल तक क्या होता है? ओलंपिक्स में होता है। ओलंपिक्स में 4 साल में एक बार ओलंपिक। ठीक है, अब आ जाते हैं चेस। चेस में देखिए, ये सारी वर्ल्ड लेवल की नहीं है। एक तो चेस में वर्ड आपको ध्यान रखना है, फिडे, मैंने उस दिन बताया था, फिडे रेटिंग होती है, FIDE। एक तो ये वर्ड ध्यान रखना है। ये वर्ड जो है फिडे या कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, किसी अलग लैंग्वेज का वर्ड है, और उसका अर्थ ही बहुत अलग होता है। सर ये फ्रेंच लग रहा है। और इसमें रेटिंग्स दी जाती है, तो मैंने बताया था क्या कहा जाता है, ग्रैंड मास्टर। ठीक है, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की बात की थी हमने। अब तो वो नहीं है, अब नहीं है, अब तो मैग्नस नॉर्मन हो गया, नॉर्वेजियन जो है। और इंडिया में फीमेल में बहुत फेमस है कोनेरू हम्पी, वो नाम ध्यान रखना, वो ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। सो नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, अब ये खेतान, लिम्का ट्रॉफी, ये सारे कंपनीज हैं जो इसको करवाते हैं, वर्ल्ड कप एटसेट्रा। इसके बाद आ जाइए आप, बाकी तो एथलेटिक्स पे। एथलेटिक्स में तो 2 ही हैं, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। फेडरेशन कप अगर पूछे तो पूछे, एथलेटिक्स नहीं पूछा जाता है, राइट। बॉक्सिंग में भी कोई कप नहीं पूछा जाता, प्लेयर्स के नेम ज़्यादा पूछे जाते हैं, या बॉक्सिंग से पूछे जाते हैं टर्म्स रिलेटेड विद द स्पोर्ट, वो शब्दावली जो इस बॉक्सिंग खेल से संबंधित वो ज़्यादा पूछी जाती है। तो है बॉक्सिंग के, फिर देखिए हॉर्स रेसिंग,
ये भी कोई ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बस इसमें डर्बी याद रखना डर्बी है ना, डर्बी। और डर्बी कप जो होता है वो बिल्कुल इसके लिए, हॉर्स रेसिंग के लिए, और ब्रेस्टफोर्ड कप भी है। और जो जीतता है कोई जॉकी, बैक जॉकी कहते हैं। हाँ, जॉकी तो भाई जो हॉर्स पे बैठता है वो, जो उसको। देन अगेन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, शूटिंग। शूटिंग में कोई कप फेमस नहीं है, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के भी कोई कप फेमस ज़्यादा नहीं है। रग्बी। शूटिंग में पहले रग्बी फुटबॉल देख लेते हैं। रग्बी फुटबॉल में कोई नाम पूछ ले तो पूछ ले इनमें से, ब्लेडिस्लॉय कप, कैलकाटा कप और वेब हिल्स कप ट्रॉफी, 3 ही है, हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बाकी नहीं पूछे जाते हैं। यस सर। बाकी एक बार बस पिक ले लीजिए, ज़्यादा कभी पूछा नहीं गया है, इसको याद रख लेना, एक ही है, कई बार पूछ लेते हैं एक इकलौता। सर, कल आपने वो क्वेश्चन बताया था ना गीत सेफ्टी का, उसमें आपने बोला था स्नूकर में फेमस है वो। बिलियर्ड्स स्नूकर एक ही चीज़ है, आपने बिलियर्ड्स पढ़ा होगा, मैं समझ गया। तो एक्चुअली वो 2018-19 में क्वेश्चन। हाँ हाँ, बिल्कुल आया हुआ है। गीत सेठी और पंकज आडवाणी, दूसरा नाम जरूर ध्यान रखना, पंकज आडवाणी पूछा जाता है। वो प्रोफेशनल हो जाता है, एक एमेच्योर होता है, एक प्रोफेशनल होता है, दोनों में बस इतना ही कंपेयर, वो इतना ही फर्क है। हाँ, ये कुछ लिखा हुआ था फिडे का, देखो, फेडरेशन इंटरनेशनल डैश इक्कीस, वर्ल्ड चेस फेडरेशन है ना, नाम लिखा हुआ है, तो ये नाम भी देख लीजिएगा। फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल, ये लैंग्वेज अलग है दोनों। तो बढ़ते हैं इससे आगे और कुछ और देख लेते हैं। इसके बाद क्या आ रहा है, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। तो ये तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट ही है, ज़्यादा कुछ कम करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने खो खो जो दिया है वो उन्होंने 2 टीम का दे दिया, मुझे ऐसा लग रहा है है ना, तो इन्होंने 2 वो दे दिया है, तो उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा वापस। बाकी ठीक है, बेसबॉल 9, पोलो 4, राइट, खो खो हो जाएगा 6, देन कबड्डी 7, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल 11, देन नेटबॉल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 7, वॉलीबॉल 6, इन दोनों में कंफ्यूजन आता है। बैडमिंटन, टेनिस पता ही आपको 1 और 2, बास्केटबॉल 5, और ये पता नहीं क्या गेम है, ब्रिज है या कॉर्केट है, ये पता नहीं, 13 और 15 होते हैं इनमें। हाँ, ये ब्रिज गेम है शायद, इसीलिए इसको इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। फोटो लेके सर। बिल्कुल। ठीक है ना, याद हो जाएंगे ये तो। और अब है स्पोर्ट्स एंड देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स, वो भी देख लीजिए। जैसे स्केटिंग और बॉक्सिंग कहाँ की जाती है, रिंग। पोलो, फुटबॉल, हॉकी फील्ड। क्रिकेट पिच, ये ध्यान रखना, क्रिकेट में फील्ड मत लिख के आ जाना, वो पहला ऑप्शन फील्ड ही देंगे। गोल्फ, सीधा एड्रेस जाना, कोई एड्रेस में लिखा रहता गोल्फ कोर्स। स्विमिंग हमेशा पूल में होती है। कराटे मैट, रेसलिंग मैट, टेबल टेनिस बोर्ड, बास्केटबॉल बेसबॉल डायमंड, क्रिकेट पिच, एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट जो होते हैं ट्रैक आ जाएगा। शूटिंग आर्चरी की रेंज होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखना इस बार। और नाम भी ध्यान रखना है, कौन है इंडियन शूटर, इंडियन आर्चरी फेमस, मैंने नाम बताया था, लेकिन ओलंपिक में तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी क्योंकि कोरियंस आते ही मामला गड़बड़ हो जाता है। कोरियंस में क्यों? आर्चरी मनु भाकर शूटिंग में थी, तीरंदाजी की बात कर रहा हूं मैं। आर्चरी में कोरियन ही है वो। 10, अब आप कहाँ जाओ, हर बार बुल्स में उनकी आंखें भी छोटी होती, करते कैसे प्रैक्टिस। अच्छा, अमेरिकन भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर थी उसकी। तो जो हमारे यहाँ से थी दीपिका,
आदू कौन? अरे यार दीपिका आर्चरी, अभी पेरिस में जब वर्ल्ड कप हुआ था तब उसने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, अब जी जस्ट टोक्यो से पहले, ओलंपिक से पहले पेरिस वर्ल्ड कप ऑफ आर्चरी, वहाँ 3 गोल्ड मेडल दीपिका जो झारखंड की रहने वाली है उसने जीते थे। उनके हस्बैंड भी आर्चरी में ही है, अतानु दास। अतानु दास ने तो 1 राउंड तो क्लियर किया था टोक्यो ओलंपिक में, 2nd राउंड में वो फिर बाहर हो गए थे। ठीक है, साइकिल बताया था मैंने, अगेन इंपॉर्टेंट, वेलोड्रोम, एंड देन टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो, कबड्डी, ये सभी किस में खेले जाते हैं? कोर्ट में। और अगर आइस हॉकी आ जाए तो रिंग आइस हॉकी, में खेलेगा वो भी नहीं रिंक, रिंग में रिंग रिंगनी, रिंग हाँ, RING यहाँ पे लिखेंगे हम RINK या RINC, स्पेलिंग ही हो जाएगी, आइस हॉकी। इंडिया से जाते हैं क्या इंडिया से? यहाँ पे तो ये कुछ पर था ये इंडिया रेस्पेक्टिव फील्ड्स हैं, इनको जरूर ध्यान में रखना। चलिए मेरी क्लास, हाँ ये आएगा इसमें बात। स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स कल देखते हैं, ठीक है। इसमें बैडमिंटन में मैं कम कर दूंगा, ज़्यादा दे रखे हैं काफ़ी। ज़्यादा नहीं सर, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द कोर्स, आउट ऑफ द कोच के बारे में